अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है पाकिस्तान में। हमारे 23वें प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है, और जो हमारे 22वें प्राइम मिनिस्टर थे वो गुस्से में वहां से चले। तो अच्छा, खैर इसके अलावा भी कुछ चीजें, बहुत सी चीजें हुई हैं आपको पता है, और वो इतनी फास्ट पेस पे हो रही थी। हमें आप में से बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे एपिसोड, आप शो क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे। तो भाई हमारा तो इतना बड़ा सेटअप है नहीं कि जहाँ साथ के आपके एडिटर्स बैठे हो जो उसी वक्त रिकॉर्ड कर दे। तो हम अगर कुछ रिकॉर्ड करते भी थे तो वो ठीक 15 मिनट में आउटडेटेड हो जाता था, क्योंकि इसी तरह का माहौल चल रहा था। आपने भी देखा है, हम 4-4 बजे तक जाग रहे थे, फिर हम सुबह 6 बजे वापस जाग रहे थे। हमारे साथ ये सब हो रहा था, सब मीडिया वालों के साथ। बहरहाल, लगता यह है कि वो सारा जो तूफान आया हुआ था वो अब खत्म हो गया, थम गया। आगे एक और तूफान शायद आए। आप आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर, उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है और उनको 174 वोट्स पड़े। उन्होंने तकरीर जो की वो बहुत लंबी थी, लेकिन उनकी तकरीर में कुछ बहुत सॉलिड पॉइंट्स थे। अच्छा, मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो इमरान अच्छी खान साहब तकरीर जो थी बयानिया नताशा, बना, वैसे अच्छी है ना, तकरीर थी वो रिश्ते। हाँ, अच्छी बहुत तकरीर अच्छी थी। तकरीर। तो उनका एक खास अंदाज है, लेकिन मेरा ख्याल है तकरीर अच्छी थी। मेरे लिए सबसे जरूरी पॉइंट ये था कि जो इमरान खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं कि ये गद्दार हैं, और वो जो सारा उन्होंने लेटर और वो जो 35 पंक्चर का नया वर्जन है वो जो वो बना रहे हैं, कि उन्होंने ये कह दिया कि बस जी अब ये लेटर जो है वो इन कैमरा सेशन के साथ, और उसके अंदर उन्होंने आईएसआई के हेड भी होंगे, डीजी आईएसआई भी होंगे, और बाकी इदारों के भी हेड्स होंगे, और उसको प्रॉपरली प्रोब किया जाएगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो फिर कौम के सामने होगा। तो मेरा ख्याल ये बहुत जरूरी था कि ये गद्दारी का जो बयानिया है इसको खत्म किया जाए। और फिर उन्होंने चाइना के साथ बहुत रीइंफोर्स की रिलेशनशिप, पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने उस पर दिया। सऊदीया के साथ भी बोला। इंडिया पे एंड में वो थोड़ा सा बोल गए कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व होगा तो हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। थोड़ी सी एक ऑलिव ब्रांच उन्हें भी दिखा गए। और बाकी उन्होंने मोटे मोटे जो पॉइंट्स थे उन्होंने सबको साथ लेने का कहा, और उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, छोटे सूबों की बात की। एंड बेनजीर इनकम कार्ड जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, उसका नाम वापस बेनजीर का उन्होंने एक्नॉलेज किया कि बीबी की जो उन्होंने खून बहाया था, तो ये छोटा काम था, नीच काम था कि उसका नाम ही हटा दिया गया, उनका नाम ही हटा दिया गया। तो मेरे नजदीक तो उनकी स्पीच काफी सॉलिड थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ओरेटर के तौर पर तो इतने मशहूर नहीं है। ठीक है। और अच्छा, दूसरी एक मजे की चीज बीच में मैं कहना चाहती हूँ, ये मैंने वैसे भी ट्विटर पे भी लिखा था कि जब ये सारा तमाशा होने से पहले जब लग रहा था कि उनके पास नंबर पूरे हो गए हैं, तो एक मैसेजेस भेज दिए गए थे फेडरल ब्यूरोक्रेसी को कि ये सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान मीटिंग शुरू कर देते हैं। जो फेडरल सेक्रेटरीज वगैरह जो है वो पागल हो रहे थे कि नहीं। तो ये बहरहाल उन बेचारों का बुरा टाइम शुरू हो गया, लेकिन हमें लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि शायद मूड का अच्छा टाइम शुरू हो गया। अच्छा बेनजीर, अब फ्यूचर में ये जो कोलिशन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, और बहुत से साफी भी कह रहे हैं कि ये रहेंगे ही नहीं साथ, ये एक अननेचुरल अलायंस है भी बहुत बड़ी अलायंस है, इनकी कभी तबीयतें नहीं मिलेंगी, इनकी कभी इरादे नहीं मिलेंगे, इनकी कभी सोच नहीं मिलेगी। तो ये जो काबीना बनाने लगे हैं उस पर क्या फाइनल अभी तक हमें वर्ड है? अच्छा, आज ना डेली जंग में एक खबर छपी थी जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है कि किस किस्म की हुकूमत बनने जा रही है। अच्छा, उसमें क्योंकि ये ज्यादातर अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून की है, तो ज्यादा मिनिस्ट्री जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून को जाएंगी। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि 12 मिनिस्ट्रियां जो होंगी वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगी, 7 जाएंगी पीपल्स पार्टी के पास, 4 JUIF, 2 MQM को दी जाएंगी। देखिए, 2 उन्होंने पिछली हुकूमत से मांगी थी, अब उनको मिली गई। एक ANP को और एक बाप को मिलेगी। और इस काबीना में तारिक बशीर चीमा साहब को भी एक कोई पोर्टफोलियो मिलेगा, और मोहसिन दावर साहब को भी पोर्टफोलियो मिलेगा। अच्छा, अब जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं इस रिपोर्ट में नहीं, बट वैसे भी मेरी इत्तला के मुताबिक, और मेमल ने भी पिछले एपिसोड में थोड़ी सी इस पे बात की थी, वो एक तो राना सनाउल्लाह साहब का नाम आ रहा है इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे, मरियम औरंगजेब साहिबा का नाम आ रहा है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम अभी तक एज फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर हिना रबानी खर साहिबा को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाएगा। एक और जो अब रिसेंटली लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कल रात को, वो ये कि अब पीपल्स पार्टी ने लॉ मिनिस्ट्री भी मांग ली है। पहले उन्हें IT, कम्युनिकेशन और इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री मांगी थी, अब वो लॉ मिनिस्ट्री भी मांग रहे हैं, और पेट्रोलियम भी मांग रहे हैं। पहले डॉक्टर आसम का नाम आ रहा था, लेकिन अभी उस पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। एक और चीज जो उन्होंने कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर पीपल्स पार्टी चाहती है कि नवीद कमर साहब बने, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून उस पर नहीं मानती तो फिर वो चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब बने।
और एक आखिरी चीज वो ये है कि अभी तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि इस काबीना में शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो क्यों नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो यही मेरे पास तो यही इत्तलात है। देखिए, जो एक और भी इम्पोर्टेंट चीज ये है, वैसे तो खैर आपने जो स्पीकर नवीद कमर साहब की बात की, कुंडी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 3 नाम पीपल्स पार्टी ने कंसिडर किए हैं, एक राजा परवेज अशरफ का, एक खुर्शीद शाह का और एक नवीद कमर का। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने भी यही पीपल्स पार्टी के जराये से सुना है कि फाइनल शायद नवीद कमर साहब का ही नाम हो। दूसरी चीज जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट के लिए जरदारी साहब का नाम दिया है। अभी तो खैर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जो हम ये बात सुन रहे थे ये बहुत सीरियसली कंसिडर हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो भी अगला प्रेसिडेंट हो वो जरदारी साहब का नाम जो है वो काफी सीरियसली एक चीज कंसिडर हो रही है। एक चीज जो मैं ये कहूंगी, सारा कुछ हुआ इसके अंदर जो आपने शहबाज साहब की स्पीच का भी नताशा जिक्र किया, वो खैर एक जो बड़ी अच्छी जो टोन उन्होंने एक सेट किया ना, वो है एक हमने टॉक्सिक सियासत से निकल कर ना, जो आपने पिछले 3.5 साल के अंदर और खास तौर पे जो आप पिछले 8-10 दिन से जो हम देख रहे थे जिस तरह की जो चीज हो रही थी, उन्होंने हीलिंग की बात जिस तरह से वो एक सोबर तरीके से बात की, तो आई होप कि ये हुकूमत जो है ये पिछली हुकूमत से इस चीज में फर्क होगी और वाकई जो एक इंतकामी कार्रवाइयां और जिस किस्म की टॉक्सिक सियासत हमने देखी है वो नहीं, उसको परसू नहीं करेगी। तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, दावर साहब का नाम सुनने में ही अभी तो आ रहा है कि शायद उनको भी कंसिडर किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मोहसिन दावर आपको याद होगा कि वो शख्स है कि जिनकी तो स्पीच भी नहीं दिखाई जाती थी, अक्सर टीवी के ऊपर कट कर दी जाती थी, या फिर ये कि उनको टीवी चैनल्स पे नहीं बुलाया जाता था। तो ये इस किस्म की जो चीजें हो रही हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस दैट पाकिस्तान रियली नीड्स। तो मेरे ख्याल में आगे चलकर इसका भी होगा। खैर जो बात मैं जिस पे करना चाहती हूँ, आपने देखा होगा कि कल यानी कि 10 को संडे को 10 अप्रैल को बहुत बड़े जो थी वो रैलीज निकाली गई बड़े सारे शहरों के अंदर पीटीआई की तरफ, और बहुत बड़ी बड़ी रैलीज थी। फुल क्रेडिट टू देम कि वाकई लोग बहुत तादाद के अंदर आए और उन्होंने शो किया। लेकिन जो जिस चीज की मुझे अभी तक हम समझने की जो चीज कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि देखिए, जितना डिले किया, जितना ड्रैग किया, जो सब कुछ हुआ, ऐसी चीजें तो हम देखते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटर्स करते हैं अपने आखिरी वक्तों में, जब उन्हें पता होता है कि हम दोबारा आ नहीं सकते। तो क्या वजह है कि एक सियासी जमात, क्योंकि सियासत तो देखिए किसी की खत्म नहीं होती, सियासी जमातें भी नहीं खत्म होती, ये शीन मीम जीम निकालने ने, आज देख ले शहबाज साहब जो है ना वो वजीर आजम बन गए। तो ये जो चीजें, ये पीटीआई ऐसा कर क्यों रही है? शायद वो ये वही बात है कि वो अभी इलेक्शंस चाहते हैं, वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं, शायद उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज, जिस तरह आज शाहजेब खान दादा साहब ने भी कहा कि शायद कोई और पार्लियामेंट इनको कबूल नहीं जहां कोई और वजीर आजम हो, ये भी एक मसला। तो ये बड़े गैर जमहूरी सा रवैया है, लेकिन खैर अब क्या कर। अच्छा, वैसे इन्होंने इसके अंदर ये भी एक चीज, मैं सिर्फ यहाँ पे छोटी सी बात नताशा करना चाहूंगी। वैसे तो पीटीआई ने कभी भी पार्लियामेंट को कोई खास अहमियत दी नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। ना वजीर आजम साहब कभी पार्लियामेंट में आते थे। एक दफा आपको याद है इमरान खान साहब ने शुरू में कहा था कि मैं क्वेश्चन आवर सेशन रखूंगा जैसे बरतानिया में होता है, वो आज तक 3 सालों में तो एक दफा नहीं हुआ। तो इसी किस्म की मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस बार भी कोई पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देंगे, और नहीं दी इस बार भी। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगी, शहबाज साहब की तकरीर वाकई में बहुत अच्छी तकरीर थी, और उन्होंने बात की कि मुल्क को तकसीम होने से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। लेकिन मुझे आज थोड़ा सा अफसोस भी हुआ ये खबर पढ़ के कि 6 पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनका नाम एक नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। किस वजह से डाला गया, किसने डाला, हमारे पास इसका जवाब नहीं है, और ना ही उनके खिलाफ कोई केसेस हैं अदालतों में जो चल रहे हैं। तो ये इस किस्म की इंतकाम की सियासत जो है, इससे हमें दूर जाना चाहिए। बेनजीर, वो उस वक्त तो हुकूमत बनी नहीं थी, कोई वजीर आजम ही नहीं बना था, तो किसने डाला फिर नाम? ये बात आपकी सही है, लेकिन किसी का वो सियासत वालों ने तो नहीं डाला ना। ये मसला है, जिन्होंने इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। जिसने भी डाला, बात ये है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आप देखें वो नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर भी नाम जिस तरह से डाले गए हैं, ये जो भी हो रहा है, ये मतलब हमें उस नहज पर इस हुकूमत को नहीं जाना चाहिए, और उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरा ख्याल है, ये जो मेमल पहले बात करी थी उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि वो व्हाट इज इमरान खान साहब प्लान, व्हाट इज पीटीआई प्लान। एक तो बात ये कि बिल्कुल तय होगी ना, उनको सिर्फ वो पार्लियामेंट कबूल है
कि जिस पार्लियामेंट में वो खुद इन गवर्नमेंट होंगे, जिस पार्लियामेंट में वो गवर्नमेंट में नहीं होंगे वो उनको कबूल नहीं है। फिर दूसरा बेनजीर ने कहा कि वो पार्लियामेंट को कभी अहमियत नहीं देते थे। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। वो पार्लियामेंट को ना सिर्फ ये कि अहमियत नहीं देते थे, वो पार्लियामेंट को वीकन करते थे। ये ऑर्डिनेंसेस ला के ये सब कुछ कर करके पार्लियामेंट को वीक किया गया था। अब 2 पावर सेंटर्स है ना इस मुल्क में, हमें पता है वो कौन से 2 पावर सेंटर, तो उसमें से बेचारा कमजोर वाला तो पार्लियामेंट है। तो उसको मजीद जो शख्स वीक कर रहा हो या हुकूमत जो वीक किए जा रही है उस पार्लियामेंट को, उसके नजदीक इस पार्लियामेंट की वाकई सिर्फ ये वैल्यू है कि वहां से उनको प्राइम मिनिस्टर का बैज मिलता है, इससे आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा? उनके बहुत कामयाब उनका वो प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसके बैक पे राइड करते हुए वो ये मोस्ट लाइकली सोच रहे होंगे कि वो जो गैब से इमदाद नहीं आई, तो वो इमदाद को वो पुश कर सकते हैं विद मोर प्रोटेस्ट, विद बिगर क्राइज, एंड जो वहां पे बातें हुई, जो वहां पे नारे उठाए गए, हम तो नहीं रिपीट कर सकते थे, तो वो वहां पे जो कहा गया कि उसके साथ एक पूरा वो बनाया जाए कि अंदर खाते से प्रेशर आए और गैब जो है वो इनके हक में कोई फैसला दे दें, कोई अर्ली इलेक्शन कॉल कर दे, कोई टेक ओवर कर दे। लेकिन ये कितना आपको फार फेच्ड प्लान है, इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसा प्लान है, ये कैसे कामयाब होगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने बहुत सी चीजें ऐसी करके दिखाई हैं जो समझते थे कि कभी भी नहीं होंगी, तो शायद ये भी पुल ऑफ कर लें, वील हैव टू सी। तो आपको वैसे जनरली एक बात मैंने पूछी थी, बेनजीर, आपको शहबाज शरीफ की तकरीर का सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा था? मजे वो जो गद्दारी की बात कर रहे थे, मुझे लगा था वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन दी कि कोई ना पहले गद्दार था और ना ही अब कोई गद्दार है। और बहुत और अच्छी मैमल, बात आपको है, कौन सी सबसे अच्छी बात करिए। BISP वाली बात भी बहुत अच्छी थी, मतलब ये बिल्कुल ये जो बात है लेटर वाली और ये गद्दारी वाली, ये बहुत अच्छी होती थी, लेकिन BISP वाली बात थी बहुत अच्छी। मुझे वैसे सबसे मजेदार जो बात लगी ना, वो मुझे उनकी नहीं लगी थी, मुझे सबसे मजेदार बात लगी थी शाह महमूद कुरैशी की, कि जब उन्होंने कहा कि बिलावल साहब आप फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, इनके पीछे जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा जो है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो वो चाह रहे हैं कि कभी आइंदा पाकिस्तान में कोई फॉरेन मिनिस्टर ना आए, सिर्फ वो ही हो, और इस जॉब के लिए सिर्फ उनको ही कंसिडर किया था। वो खैर एक मजे का पॉइंट था मेरे लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि मामले थोड़े से सेटल हो रहे हैं, तो हम फिर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, हर 15 मिनट बाद हमारी चीजें आउटडेटेड नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो हम अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप बेल आइकॉन दबा दें, आपको नई वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और